मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। मुनाफिक? अगर वो मुनाफिक होती तो मुझसे इस तरह दूर नहीं भाग रही होती। अगर वो मुनाफिक होती तो अपनी और तुम्हारी दोस्ती की परवाह किए बगैर मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती वो। अरे मैं तो इतने दिनों पहले फख्र से तुम्हें बता देता दैट आई लव हर, लेकिन वो मुझे रोकती रही। तुम्हारा दिल ना तोड़ दे इसलिए बार बार मेरा दिल तोड़ती रही वो। ये सब क्या हिमाकत है? क्या बात हुई है? क्या हुआ है? आप भी हैरान रह जाएंगी। बताओ तो सही, पता तो चले आखिर बात क्या है। मानी मानी जिससे शादी करना चाहते हैं वो निम्रा है। निम्रा तुम्हारी दोस्त? तो इतनी मासूम लगती थी। दोस्ती की आड़ में नकाब लगाया उसने। निम्रा की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मानी का है। निम्रा का कसूर कैसे नहीं है नवाल? उसको पता था कि तुम इंटरेस्टेड हो मानी में। डोंट ब्लेम हर माँ। वो अगर मानी में इंटरेस्टेड होती तो किसी और से निकाह ना कर रही होती। तुम्हें यकीन है कि ये निकाह वाली बात सच है? और वो निकाह अपनी मर्जी से कर रही है? यस। तो फिर अगर ये निकाह उसकी मर्जी से हो रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मानी कहीं नहीं जाएगा। मानी को शर्म नहीं आई? उसको जरा भी शर्म नहीं आई माँ कि उसने मेरे ऊपर किसी और को प्रेफर किया। निम्रा उसे कहती रही कि नवाल को हर्ट मत करो, नवाल को हर्ट मत करो, शी लव्स यू। वो इग्नोर करता रहा। निम्रा उसकी जिंदगी से चली जाएगी तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन द फैक्ट कि उसने मेरे ऊपर किसी और को चूज किया माँ, I'm the second option. Am I even an option? मैं कैसे भूल जाऊं? तो फिर अगर तुम मानी की जिंदगी में रहकर उसका सेकंड ऑप्शन नहीं बनना चाहती तो अपना फैसला बदल दो और तुम किसी की फर्स्ट चॉइस बन जाओ। मानी को अपने दिल से निकाल दो। नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो फिर तुम मानी के पलटने का इंतजार करो। अगर यूं ही खामोश रहना था तो हम दोनों एक दूसरे की तस्वीर से ही बात कर सकते थे।
सॉरी, आप बात कही, मैंने रोका नहीं है आपको। थैंक यू। क्या मैं आपको तुम कह सकता हूँ? तुम भी कह सकती हो अगर कहना चाहो। जब मुझे पसंद करने लगो तब। शर्मिंदा कह रहे हैं आप मुझे। शर्मिंदा कहाँ कर रहा हूँ आपको, लेकिन उस सवाल के जवाब का इंतजार जरूर कर रहा हूँ जो पेंडिंग पर है। जवाब की आपने इतनी टेंशन ली कि कुछ से ज्यूम कर लिया, शायद आप मुझे पसंद नहीं हो। बात तो ऐसी ही है। जिस इंसान को आप जानते ही ना हो तो के बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई अच्छा लग जाए तो उसके बारे में राय कायम करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम अच्छी लगी। मैं तो अपने घर वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तुम्हें मेरे लिए चुना। आई लाइक यू। थैंक यू। क्या हुआ? वो आकिब कह रहा था कि जब मैं आपको आई लाइक यू कहूंगा तो आपके चेहरे पर खुशी देखने वाली होगी। खुश हूं मैं। चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूं। मेरे ख्याल से चलना चाहिए। आपकी शॉपिंग की लिस्ट भी काफी लंबी है तो टाइम लगेगा। ठीक है, आप बेटा। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें जम ना हो। पैदा होते हैं हमराही। चले। Are you okay? से लोग भी कितने अजीब होते हैं ना। जहाँ खूबसूरत लड़की नजर आ जाए उसे देखना अपना हक समझते। नम भी हो जाती है आंखें कभी तुझसे मिलकर, बाज़ औक़ात तो आंसू भी छुपा लेता हूँ। मैं समझता हूँ मोहब्बत में तेरी मजबूरी। दिल बहुत दुखता है पर शिकवा नहीं करता हूँ।
तुम? मैं जानता हूँ कि निम्रा घर पे नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बात करनी, प्लीज मुझे जाने का मत कहिएगा। चलिए मैं सामान ऊपर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी आपको तो कहीं जाना था ना। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? अगर ऐसा ऊपर चली गई तो आंटी क्या कहेंगी कि मैंने आपको ऐसे क्यों छोड़ दिया? स्टॉप कर देना। कोई मसला नहीं है वैसे। चलें। आज चल। मैंने निम्रा को मोहित के साथ देखा। क्या आपने देखा निम्रा को? हाँ, मेरी इजाजत से ही गई है वो मोहित के साथ। आपने देखा उसके चेहरे पे कितनी वीरानी थी? मुझे समझ नहीं आ रही कि पापा की क्या मजबूरी है। वो आपसे क्यों नहीं कह पा रहे, लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि आप निम्रा का हाथ। मानी, मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, ये मुमकिन नहीं है। इसके नामुमकिन होने की कोई एक दलील दे दें आप मुझे। देखो, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने उस दिन आपसे बदतमीजी की थी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे निम्रा से दूर मत करें। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप एक बार निम्रा के दिल की सदा सुन ले। वो भी इतना ही तड़प रही है जितना कि मैं तड़प रहा हूँ। मैं आंटी इजहार कर लेता हूँ, वो बेचारी इजहार नहीं कर पाती। आप प्लीज उसके साथ ये जुल्म ना करें। तुम खुद जाओगे या मैं behzad से कहूँ? आप मुझे निम्रा के अब्बू का नंबर दे दें, मैं खुद उनसे बात करता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ और तुम मुझसे निम्रा के बाबा का नंबर मांग रहे हो? हो गया हूं मैं पागल, पागल हो गया हूं मैं। अब जितना हम दोनों को एक दूसरे से दूर रखेंगी, मेरा ये पागलपन बढ़ेगा आंटी। तो फिर behzad से कहो कि तुम्हारे इस पागलपन का इलाज करवाए। मेरे पास तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। आप अच्छा नहीं करेंगे हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हो गई शॉपिंग? जी हो गई शॉपिंग, लेकिन अभी कुछ दिन और होगी। ये कौन था? मेरी दोस्त का बेटा था, नाराज था अपनी माँ से, तो मैंने उसको बुलाया था समझाने के लिए। जी अच्छा। निम्रा, मैं चलता हूँ आंटी, खुदा हाफिज। नहीं नहीं बेटा, आके बैठो तो। आंटी फिर कभी आऊंगा, बहुत जरूरी काम है। आता आता रहूंगा ना आपसे मिलने के लिए। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। बाय। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो तुम? खबर तो मिल ही गई होगी आपको। कौन सी खबर? मलिया आंटी की तरफ गया था। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? आप प्लीज उनसे बात करें, उनसे बात करें कि वो निम्रा के बाबा से बात करें बस।
मैं आपसे कह रहा हूं निम्रा खुश नहीं है। उसने खुद कहा है तुमसे? वो ना भी कहे तो उसकी आंखें मुझे उसका सारा हाल बता देती हैं। उसकी उदासियां, उसकी खामोशियों से जान लेता हूं मैं। आप एक बार बस उसके बाबा से बात कर ले, जस्ट वंस। क्या हो गया है मानी, तुम्हें समझते क्यों नहीं हो तुम? मैं हार नहीं मानूंगा, बता रहा हूं आपको। तो क्या करोगे तुम? हाँ, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरा राइट है। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? किसने राइट दिया तुम्हें ये? इधर देखो, इधर मेरी आंखों में देखकर बात करो। क्या हो गया तुम दोनों को? मानी, एक लड़की की खातिर तुम अपने बाप के सामने इस तरह खड़े हो गए, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, नहीं आ रही मुझे शर्म। आखिर क्या मजबूरी है इनकी जो एक बार मेरी खातिर कोशिश नहीं कर सकते? मैंने इनसे कहा निम्रा के घर जाइए, नहीं गए। उसके बाबा से बात कर ले, ये नहीं कर रहे। आखिर क्यों? आप एक बार मुझे यकीन दिला दे कि आप दिल से मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, निम्रा की सारी मोहब्बत अपने दिल में ही दफन कर दूंगा। बेटा, तानिया भी तो गई थी ना? निम्रा की मां ने उसकी तो एक भी नहीं सुनी। उनकी बात तो रहने देना। वो वहां बात नहीं करने गई थी, वो सिर्फ मुझ पे ये जताने के लिए गई थी कि जो पापा नहीं कर सकते वो कर रही है। मानी बेटा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर तूफान से लड़ सकता हूं, हर तूफान से। मैं नहीं भूल सकूंगा उसे। मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत कर बैठूं। उसकी इज्जत उसकी मोहब्बत से बढ़ के है मेरे लिए। वो अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ याद बन के रह गई तो मैं मर जाऊंगा पापा। बेहज़ाद, मुझे इस लड़के की बातों से खौफ आ रहा है। बेटा, जो वो कहता है मान जाओ। मैं नहीं चाहती कि इस घर में तुम्हारी कहानी दोहराई जाए। वो लड़की इसके काबिल है या नहीं, तुम उसके माँ बाप से जाके उसका रिश्ता मांग लो प्लीज। जिस तरह तुमने अपनी मोहब्बत को रोग बना के अपनी जिंदगी और अपने घर बर्बाद कर दिया था, वो तो मैं सह गई, लेकिन अगर मानी को ये रोग लग गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। हुमायूं, हंसी है तेरी, खुश नसीबी मेरी, बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े। मिल गया जो है मुझे ये साथी, सोचता हूँ ज़माने से कहा थी क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी, तू जानने लगे तुम्हें क्यों ना माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। राबता न जाने क्यों लगे, राबता तुम्हीं से जो रहे, कर ले कबूल वजूद मेरा, बन गया तू मेरा आशिना। क्यों न माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आइंदा मुझे कॉल मत करना आसिम, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक कब का खत्म हो चुका है। तानिया,
किस लहजे में बात कर रही हो तुम आसिम के साथ? क्या मियाँ बीवी का ताल्लुक एक झगड़े से खत्म थोड़ी हो जाता है कभी? वो इसी काबिल है फुप्पो। क्या झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? आप छोड़े ना उसे, आप प्लीज बैठे, आए बैठे। मैं तो अपनी परेशानी लेकर आई थी, तुमने मुझे और परेशान कर दिया। परेशानी तो वैसे ही मेरे नसीब में है, आप छोड़िए, आप परेशान ना हो। तुम मुझे बताओ कि क्या क्या मसला क्या है? क्यों इतनी नफरत से बात कर रही थी आसिम के साथ? और रूबी और हमजा को पता है ये सब? नहीं फुप्पो, रूबी और हमजा को कुछ नहीं पता है, और आप प्लीज बताइएगा भी नहीं। अच्छा, नहीं बताओ। बस आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी जिंदगी से ये सारी मुश्किलात खत्म हो जाए। क्या ख्याल नहीं रखता वो तुम्हारा? उसे मालूम ही नहीं है कि ख्याल रखना होता क्या है। वो तो बस अपनी अय्याशियों और अपनी मस्तियों में गुम है। मैंने इतने साल उसके साथ गुजार दिए, मगर कभी मुझसे खुश था ही नहीं। तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? कब से ये अजियत बर्दाश्त कर रही हो? क्या बताती पप्पू, क्या बताती? सब लोग यही कहते कि पहले मेरी behzad के साथ नहीं बनी और अब आसिम के साथ नहीं बन रही। अब आप इस बात का जिक्र रूबी और हमजा से मत कीजिएगा। अच्छा। और आप ना ही परेशान हो, अगर उसे मेरी परवाह नहीं है, मुझे भी उसकी परवाह नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे behzad की बददुआएं लग गई हैं। उसको छोड़ने के बाद मुझे कभी सुकून नहीं मिला। काश हम वक्त को पीछे मोड़ सकते हैं। काश मैं अपने बेटे के साथ होती। मैं छोड़े चले, अब ये बताएं क्या बात है, क्या परेशानी है? तुम उस दिन गई थी ना निम्रा के घर मानी के साथ, तो मुझे भी ले चलो। मगर फुप्पो, आप तो जानती हैं कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। निम्रा की माँ ने तो साफ इनकार कर दिया। भाई मैंने तो behzad को कह लिया कि मान लो मानी की जिद। मुझे तो उस लड़के की बातों से खौफ आने लगा है। मगर अगर behzad वहां चला भी जाता है तो कोई फायदा नहीं होगा। वो दोनों माँ बेटी तो अटल फैसला किए बैठी है। बस भाई फिर दुआ करो कि अगर ये लड़की मानी के नसीब में नहीं है तो उसे सुकून मिल जाए। वरना कहीं अपने बाप की तरह सारी उम्र का रोग न पाल ले। मैं नहीं भूल सकूंगा उसे। मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत कर बैठूं। उसकी इज्जत उसकी मोहब्बत से बढ़ के है मेरे लिए। वो अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ याद बन के रह गई तो मैं मर जाऊंगा पापा। रूबी, क्या बात है, आज हमजा ने घर आने में देर नहीं कर दी? एक दोस्त की अयादत पर गए हैं। दानिया, तुम मानी के साथ निम्रा के घर गई थी? मानी का रिश्ता मांगने गई थी? मगर रूबी, जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। ये तुमने ठीक नहीं किया दानिया, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम जानती हो कि नवाल क्या चाहती है, तुम जानती हो कि मैं और हमजा क्या चाहते हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ, मगर मैं वहां सिर्फ
मानी की खुशी के लिए चली गई थी। नवाल जब सुनेगी तो उसे बहुत दुख होगा। नहीं नहीं प्लीज, नवाल को कुछ मत बताना। तुमने तो हमें अंदाजा भी नहीं होने दिया कि तुम माँ बेटे के फासले खत्म हो चुके हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम नवाल की हमदर्द हो। देखो रूबी, अब तुम ज्यादती कर रही हो। मानी मेरी औलाद है, मेरा बेटा है। तुम वही दानिया हो ना जो कहती थी कि behzad ने मानी को छीन लिया तो क्या हुआ, लेकिन नवाल मेरी बेटी है। नवाल मेरी ही बेटी है, तुम परेशान मत हो। मानी मान जाएगा। मैं ये सब कुछ नवाल और मानी को एक करने के लिए ही कर रही हूँ। अच्छा, तुम निम्रा के घर रिश्ता मांगने के लिए गई, इसमें नवाल का भला कैसे हो सकता है? मानी, मुझे निम्रा का नंबर व्हाट्सएप करो। उसका नंबर लेके क्या करेंगे आप? अब जो मैं कर सकता हूँ मुझे करने दो। सेंड मी हर नंबर। वो बुज़दिल लड़की कभी भी आपके सामने एतराफ नहीं करेगी। बुज़दिल नहीं है वो। अगर कोई अपने रिश्तों के एहतराम में मोहब्बत को पसे पुश डाल दे तो वो बुज़दिल नहीं होता, बहादुर होता है। नंबर भेजो उसको। दानिया, दानिया, रूबी, क्या हुआ हमजा, सब खैरियत है? रूबी बता रही थी तुम किसी की इयादत के लिए गए थे। क्या हुआ है? खैरियत है ना सब? दानिया से पूछो ना। दानिया, सब खैरियत है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आज मेरी आसिम से बात हुई है। अच्छा, तो बता दिया उसने तुम्हें सब कुछ? ये तुमने क्या कर दिया दानिया? सब कुछ बता दिया उसने मुझे। अच्छा हुआ तुम्हें मालूम हो गया। कम से कम अब मुझे किसी के सामने कटहरे में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है हमजा? ये आसिम से डिवोर्स ले चुकी है। 6 महीने से दोनों अलहदा रह रहे थे। क्या ये सच है दानिया? हाँ, ये सच है। अब बताओ क्या हुक्म है? मैं अपना सामान समेट कर कहीं और रहने का बंदोबस्त करूं? जो कुछ तुम कर चुकी हो हमारी मर्जी और मंशा से किया है तुमने। सच बात तो ये कि आसिम मुझे रखना ही नहीं चाहता था। उसकी सारी तवज्जो अपने बिजनेस और अय्याशियों पर थी। मैं ऐसा रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक बार कम से कम हमें बता तो दिया होता। हर सुख दिया उसने तुम्हें, हर आसाइश दी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी का दिया हुआ है, और तुम कह रही हो कि वो रिश्ता तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर उसने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैंने भी अपनी जिंदगी के कई बेहतरीन साल उसे दिए। दानिया, अगर आसिम की गलती थी भी तो हम बात कर लेते, बताती तो। तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मैं तुम लोगों पे बोझ बन जाऊंगी? तुम लोग फिक्र मत करो, डिवोर्स के बाद भी मैं अपना खर्चा खुद बर्दाश्त कर सकती हूँ। शट अप दानिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात कहते हुए। अगर आसिम वहां अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकता है तो मैं क्यों अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त करूं? ऐसा नहीं होगा। मैं अब यहाँ मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान आ गई हूँ ताकि मानी मेरी नजरों के सामने रहे। वो मेरा बेटा है, मेरा हक है उस पर। मैं उससे मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
हेलो। बेटा मैं behzad बात कर रहा हूँ। मानी ने आपका नंबर दिया है। जी अंकल। हम मिलना चाह रहा था आपसे। अंकल मैं मानी को बता चुकी हूँ, जो वो चाहता है वो मुमकिन नहीं है। तो हम क्या फोन पर बात कर सकते हैं? जी कहिए अंकल, क्या कहना है? मानी को ये पूरा यकीन है कि आप भी उससे मोहब्बत करती हैं। वो ये कहता है कि आपकी खामोशी में भी आपकी उदासियां भांप लेता है। मेरी उदासियां तो भाप सकता है, लेकिन मेरी मजबूरियां नहीं। तो फिर आप एक एहसान करें मुझ पर। आपकी जो भी मजबूरियां हैं आप उसे समझा दें, शायद उसे समझ आ जाए, और मिलकर समझा दें तो और भी अच्छा है। अंकल मैं सामना नहीं करना चाहती उसका। उसका मतलब है उसका यकीन दुरुस्त है। मैं करूं आपके बाबा से बात? बताएं। अगर आप उनका नंबर दे दें तो मैं उनके पाकिस्तान आने से पहले उनसे कॉल पर बात कर लूंगा। नहीं अंकल, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। क्या हुआ निम्रा? बेटा नहीं मेरी जान, क्या हुआ बेटा? उसको समझ में नहीं आता कि उसकी जिद मुझे तोड़ देगी। किसकी जिद? मानी की। दिन में खुद आ जाता है, अब अपने पापा से कॉल करवा रहा है। उसके पापा ने तुम्हें फोन किया? क्या कहा उन्होंने? बाबा का नंबर मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं मैं कैसे बाबा का नंबर दूं? आप बाबा के मिजाज को जानती हैं। बाबा तो उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे कभी भी। और अभी तो वो इस गलतफहमी में है ना कि मेरे पापा कहीं बाहर के मुल्क में रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि बाबा से बात हो और वो बेहजाद अंकल के इंसल्ट करे। अम्मी प्लीज आप भी कभी नहीं नंबर दीजिएगा, प्लीज। बस बस इतनी परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। मानी जानता नहीं है ना कि मैं किस बाप की बेटी, जो वक्त आने पर मेरी वल्दियत से मुकर सकता है। निम्रा, इतनी बड़ी बात कैसे करती तुमने? मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन अब शायद सही वक्त है बताने का। मानी को यही होता है ना कि मैंने कभी मोहब्बत का एतराफ कैसे नहीं किया। आप भी सोचती होंगी कि मानी की बेइंतहा मोहब्बत के बावजूद मैंने अपने दिल को पत्थर कैसे किया। तो उसकी वजह है मोहित आकिब का कजन है और मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारा रिश्ता मान दिया है। लेकिन बाबू मैं पहले मेरी बात मुकम्मल होने दो। खाला ने तुम्हें पाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर इख्तियार उसी का है। मत भूलो कि तुम्हारी वल्दियत में नाम मेरा ही लिखा है, और अगर तुम मुझसे मेरा इख्तियार वापस छीनोगी तो मैं तुमसे अपना नाम वापस ले लूंगा। और फिर तुम और तुम्हारी खाला दोनों दुनिया को कैसे यकीन दिलाएंगे कि तुम किसकी औलाद हो?
पर मुझे यकीन है कि मेरी बेटी बहुत फर्माबरदार है और वो मुझसे मेरा इख्तियार वापस नहीं छीनेगी। मुझे उस दिन समझ में आ गया था कि अगर मेरा बाप मुझसे इतनी घटिया बात कर सकता है तो उसने ना जाने आपको कैसे कैसे मजबूर किया। मम्मी प्लीज बेहजाद अंकल और मानी को बाबा के हाथों रुस्वा मत होने दीजिएगा। वो बहुत अच्छे लोग हैं, प्लीज अम्मी। मुझे तो पहले ही खौफ था। तानिया ने आने के बाद एक बार भी वापसी का जिक्र नहीं किया। तानिया ने हमेशा मुझे शर्मिंदा किया। तुम सोच नहीं सकती हो आसिम से बातें मैंने किस तरह सुनी है। आसिम को चाहिए था कि वो हमें बताता, हम समझाते दानिया को। कसूर उसका भी है। बेहजाद से डिवोर्स के वक्त भी बहुत समझाया था मैंने उसे। तानिया ने हमेशा खुद को सेल्फिश साबित किया है। मैं आज तक बेहजाद से नजरें नहीं मिला पा रहा और ये कारनामा अंजाम दे दिया है। मुझे तो उसी दिन शक हुआ था जब नवाल ने मुझे बताया कि वो उसके साथ बेहजाद को डिस्कस करती है। मतलब ये कि दानिया कहती है कि वो मानी से दूर नहीं रह सकती, मगर मुझे ये लगता है कि वो अपनी गलतियों का कफारा करना चाहती है। गलतियों का कफारा मजीद गलतियां करके नहीं किया जाता रोबी। वो मानी के रिश्ते के लिए निम्रा के घर भी गई थी। क्या? पता नहीं अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। बेहजाद और पप्पू भी राजी है इस रिश्ते के लिए। मुझे लगता है कि दानिया मानी के दिल में जगह बनाने के लिए निम्रा के घर रिश्ता लेके गई थी। ये जानते हुए भी कि अपनी भतीजी मानी को पसंद करती है। जी वो आपको सच बता देना चाहिए था। अम्मा अब्बा बहुत हर्ट हुए हैं। सच बता देती तो सब लोग मुझे इस कदर बातें सुनाते कि बस। पता है वो दोनों इतना प्यार करते हैं आपसे, भला क्यों बातें सुनाते हैं आपको? वो लोग ये बात कभी समझ ही नहीं सकते कि मैंने आसिम के साथ नहीं रहना था, बिल्कुल नहीं रहना था। I'm so sorry पप्पू। मैं हमेशा आपसे बस अपनी बातें करती रही, कभी आपका दुख जानने की कोशिश भी नहीं की मैंने। ओके मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बात किसी से इसलिए नहीं शेयर की कि मुझे आसिम का दुख था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अपनों का रवैया बदल जाएगा मुझसे। क्यों किसी का रवैया बदलेगा आपके साथ? बेहजाद से जब मैंने तलाक ली थी तो मैंने रूबी और हमजा का रवैया तब्दील होते देखा था। हालांकि बेहजाद से तलाक लेने के बाद मैं इस कदर तकलीफ में हूं कि बस हर गुजरते दिन मेरा दुख, मेरी तकलीफ बढ़ता ही चला जाता है। मैं मानी की याद में तड़पती रहती थी। मेरी पप्पू से बात होती थी तो वो घंटों मानी का जिक्र मुझसे करती थी। तुमसे बात होती थी तो तुम मुझे हर वक्त मानी के बारे में बताती थी।
ये सब कुछ सुन सुनकर मेरी प्यास बुझने के बजाय बढ़ती ही चली गई। बस अब मैं मानी को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहती। और मुझे अंदाजा ही नहीं था कि behzad को छोड़कर मैंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। मैंने अक्सर यही सुना है कि behzad चाचू चाहते थे कि आप कांटेक्ट में रहे मानी के साथ। मानी नहीं मानता था। हाँ, मैं जानती हूँ ये बात। मानी के दिल में मेरे लिए जो नफरत है वही मेरी उम्र भर की सजा है। इसे नहीं कहे। सब ठीक हो जाएगा वो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो डूबा